1971 की जंग और बांग्लादेश का बनना तारीख का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर आज तक बहस ख़त्म नहीं हुई। इस तज्ज़िये में हम मुख्तलिफ ज़राए और दस्तावेज़ात की रोशनी में उन दावों और हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे जो इस पेचीदा तारीख़ी बयानिए के अंदर छुपे हैं। बिना किसी तरफदारी के सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। आइए सीधा उन सवालात पर आते हैं जो बार बार हमारे सामने पेश किए जाते हैं। असल फतह किसकी हुई? तकसीम के इस दुख भरे वाक़े में असल गद्दार किसे करार दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा उठता है, क्या वाकई 93,000 फौजियों ने हथियार डाले थे या फिर हकीकत कुछ और है? इस सफ़र को हम 5 अहम हिस्सों में देखेंगे। तनाज़े के असबाब, अगरतला साजिश, 1970 के इंतखाबात, अस्करी अदम तवाज़न और आखिर में हथियार डालने वालों की तादाद की असल बहस। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, तनाज़े के असबाब और इब्तदाई कशीदगी। ये सब अचानक नहीं हुआ। अगर हम शुरुआती दौर को देखें तो पहले बंगाली और उर्दू ज़बान का मसला शुरू हुआ जिसने मुआशरती दरारें पैदा कीं। फिर 1970 आते आते अवामी लीग ने विफाकी ढांचों को छोड़कर सूबाई खुदमुख्तारी का मुतालबा कर दिया और 1971 तक हालात इतने ख़राब हो गए कि दस्तावेज़ात इशारा करती हैं कि भारत ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और बंगाली नौजवानों को बाकायदा हथियार और तरबियत देना शुरू कर दी। ये मुसल्लह टकराव की तरफ पहले कदम थे। अब आते हैं दूसरे अहम पॉइंट पर, अगरतला साजिश, जिसने बचे कुचे एतमाद को भी ख़त्म कर दिया। ये अगरतला साजिश आखिर थी क्या? दावा किया जाता है कि भारत के शहर अगरतला में एक खुफिया मुलाकात हुई। इस मुलाकात में शेख मुजीबुर रहमान के नुमाइंदों और भारतीय हुकाम ने मिलकर मशरिकी पाकिस्तान को अलग करके एक आज़ाद रियासत बनाने की मंसूबाबंदी की। ये वो पॉइंट था जिसे आग लगाने वाली चिंगारी समझा जाता है। लेकिन ये राज खुला कैसे? दिलचस्प बात यह है कि खुद शेख मुजीब के अपने साथियों ने इस मंसूबे को फाश किया। नतीजे में उन पर बाकायदा गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो गया। जब उन्होंने अदालत में से अपने खिलाफ साजिश करार देकर इनकार किया तो अवाम गुस्से में सड़कों पर निकल आई। प्रोटेस्ट शुरू हो गए और खित्ते का बचा कुचा अमन भी तबाह हो गया। तीसरा हिस्सा देखते हैं 1970 के इंतखाबात और वो सियासी टकराव जिसने हालात को एक डेड एंड पर ला खड़ा किया। ये इलेक्शन एक अजीब ही सियासी डेडलॉक बन चुका था। एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान थे जिन्हें मुल्क में मजमूई तौर पर अक्सरियत मिल गई थी और दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्हें सिर्फ मगरबी पाकिस्तान में मेजॉरिटी मिली। सियासी क़ियादत मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी थी और रास्ता निकालना नामुमकिन लग रहा था। और इसी दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो मशहूर मौक़िफ़ सामने आया, उधर तुम इधर हम। ज़राए ये बताते हैं कि इस एक बात ने इख्तिलाफ़ात की खाई को इस हद तक बढ़ा दिया कि दोनों हिस्सों का साथ चलना तकरीबन नामुमकिन हो गया। मुल्क की तकसीम अब एक हकीकत बनती जा रही थी। अब बढ़ते हैं मैदान जंग की तरफ। चौथा हिस्सा, अस्करी अदम तवाज़न और सिर्फ 13 दिन तक चलने वाली जंग। सियासत से हटकर ग्राउंड रियलिटी देखें तो सिचुएशन इंतहाई खौफनाक थी। भारत ने हवाई रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए थे। सोचिए इसका क्या मतलब था। मगरबी पाकिस्तान से मशरिकी पाकिस्तान में फंसी उनकी फौज तक कोई मदद या रेनफोर्समेंट्स पहुंच ही नहीं सकती थी। वो बिल्कुल कट ऑफ हो चुके थे। यहाँ जो नंबर्स और आदाद शुमार पेश किए गए हैं वो वाकई हैरानकुन हैं। एक तरफ पाकिस्तानी अफवाज की मजमूई तादाद सिर्फ 42,320 थी, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, सिविल और नेवी सब शामिल थे, और उनके मुकाबले में भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी को मिलाकर ये तादाद 2,75,000 तक पहुंच रही थी। एक इतना बड़ा अदम तवाजुन जिसने जंग का नतीजा पहले दिन ही तय कर दिया था। तो आखिर 13 दिन बाद हथियार डालने की नौबत क्यों आई? वजह बिल्कुल साफ थी। असला और खाने पीने की शदीद किल्लत थी, रसद का रास्ता कटा हुआ था और मुकामी अवाम की तरफ से मुकम्मल बगावत का सामना था। इन नामुमकिन हालात में मैदान में मौजूद किसी भी फौज के लिए इस जंग को 13 दिन से ज़्यादा खींचना अमली तौर पर नामुमकिन हो चुका था। और अब आते हैं हमारे 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, हथियार डालने वालों की तादाद पर होने वाली बहस। 93,000 ये वो फिगर है जो हम सब ने सुन रखा है। ये वो नंबर्स हैं जो आमतौर पर भारत की जानिब से पेश किए जाते हैं कि इतने पाकिस्तानी एहलकारों ने हथियार डाले और कैदी बनाए गए। लेकिन ठहरिए, हमारा तज्जिया इस तारीखी दावे को सख्ती से चैलेंज करता है। दस्तावेज़ात बताती हैं कि असल नंबर्स इससे कई ज़्यादा कम थे। ये तादाद 93,000 नहीं बल्कि सिर्फ 30 से 40,000 के दरमियान थी। इस बात को बैक करने के लिए अमरीकी कांग्रेसमैन चार्ल्स विल्सन का हवाला सामने आता है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि किस तरह सिर्फ 30 से 40,000 की तादाद वाली फौज ने 2,75,000 की बड़ी फौज को चाको चने चबवा दिए। ये कोट उस छोटी फौज की सख्त मुज़ाहमत की गवाही देता है।
اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ذرائع ایک اور اہم پوائنٹ سامنے لیتے ہیں۔ 1994 میں مبینہ طور پر خود ایک بھارتی وزیر دفاع نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ مشرقی پاکستان میں جنگ بندی کے وقت قیدیوں کی اصل تعداد 93,000 نہیں بلکہ محض 40,000 تھی۔ تو اب ایک بہت ہی ضروری سوال پیدا ہوتا ہے، جب اعداد و شمار اور سیاسی دعوے اس قدر مختلف ہوں تو ہم تاریخی حقیقت کو کیسے سمجھیں؟ تاریخ ہمیشہ اتنی سیدھی نہیں ہوتی جتنی کتابوں میں بتائی جاتی ہے۔ ہر دعوے کے پیچھے ایک الگ پہلو چھپا ہوتا ہے۔ تو کیا ہمیں ان سب کلیمز کو دوبارہ اور زیادہ غور سے نہیں دیکھنا چاہیے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔